पिछले कुछ महीनों में कुछ खबरें बार बार सामने आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा था कि भारत में चल रही सरकार कभी भी गिर सकती है। लोगों का मोदी जी पर से भरोसा उठ रहा है। गठबंधन के बाकी सभी साथी मोदी जी से खुश नहीं हैं। युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा है और वो कभी भी विद्रोह पर उतर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। पिछले साल जून जुलाई में बांग्लादेश में हुई हिंसा जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और दूसरा हाल ही में नेपाल के अंदर हुआ विद्रोह जिसने वहां की सरकार को गिराने का काम किया। तीसरा, इस विद्रोह के कारण जो भी समीकरण सामने आए उसमें अमेरिका का हाथ होने की बात भी सामने आती रही। साथियों, मैं जिस डिबेट की बात कर रहा हूं उसका नाम है डीप स्टेट। अमेरिका में चलता एक समूह जो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली समूह है। यहां तक कि अमेरिका की सरकार और अमेरिका का राष्ट्रपति भी इस समूह के सामने कमजोर पड़ जाता है। समूह पर कई बार ऐसे आरोप लगते हैं कि कुछ युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता इन्हीं के द्वारा योजनाबद्ध होती है, ताकि दुनिया भर के हथियार और तेल व्यापार समेत अलग अलग देशों की सत्ता से अमेरिका को फायदा पहुंचाया जा सके। डीप स्टेट की शुरुआत की कहानी जुड़ती है 1950 के बाद हुई कुछ बड़ी घटनाओं से, जिन्होंने अलग अलग देशों की सरकार को गिराया या गिराने की पूरी कोशिशें की। पहली घटना है साल 1953 में हुए ईरान के तख्ता पलट की, जिसके लिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए और ब्रिटेन की MI6 को जिम्मेदार माना गया। लेकिन जब मोहम्मद मोसद्देक तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण की बात करने लगे तो उन्होंने साफ कर दिया कि यह तेल ईरान का है। इसके व्यापार से होने वाले मुनाफे पर भी सिर्फ ईरान के लोगों का हक होना चाहिए। फैसले को ईरान की जनता का पूरा समर्थन मिला। तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण से ब्रिटेन को तो भारी नुकसान की चिंता थी ही। इसके अलावा मोहम्मद मोसद्देक की नीतियों को लेकर अमेरिका को डर था कि कहीं ईरान सोवियत संघ के साथ ना चला जाए, और ऐसे में मोहम्मद मोसद्देक को सत्ता से हटाने की योजना बनाई गई। इस पूरे ऑपरेशन में स्थानीय एजेंट और नेताओं को पैसे और समर्थन दिया जाता रहा। परिणाम यह हुआ कि ईरान में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता में वापस लाया गया। और यह सिर्फ अफवाह नहीं थी कि अमेरिका दूसरे देशों की सरकारों को गिराने के लिए ऐसे खुफिया ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था कि एक देश के लोगों को अपनी ही पुलिस आर्मी के खिलाफ खड़ा करना, लोगों को अपने लीडर और सरकार के खिलाफ लाना, लोगों से उनके ही देश में दंगे करवाना, अपने ही लोगों का कत्लेआम करने के लिए उकसा देना, वो भी बिना किसी को पता चले। कितना मुश्किल काम है ये। और यही चीज है जो डीप स्टेट चर्चित समूह को ताकतवर होने के साथ साथ खौफनाक बनाती है।